मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इसमें क्वेश्चन 1 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। जैसे ये हमारी एक क्लॉक है, इसमें यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो अब जैसे ये 3 से 9 की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 राइट एंगल। या आप और आसानी से इसको कैसे कर सकते हो, जैसे हम 3 के बाद काउंट करते हैं 4 5 6 7 8 9। अगर तो आपका ये जो टाइमिंग दे रखे हैं इसमें 3 का डिफरेंस आता है तो 1/4 होगा 1 राइट एंगल। अगर 6 का डिफरेंस आ रहा है, जैसे इसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर होगा 1/2 2 राइट एंगल। इसी तरह से 4 to 7 आएगा, 4 से 7 में कितना डिफरेंस आ रहा है 3 का, तो 1/4 1 राइट एंगल। 7 to 10 में भी 3 का डिफरेंस आ रहा है तो 1/4 1 राइट एंगल। 12 to 9 में 12 के 9 में कितना आ रहा है 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आएगा हमारा 3/4 और 3 राइट एंगल। हर 3 डिफरेंस के लिए 1 राइट एंगल होगा, 6 के लिए 2 राइट एंगल होंगे और 9 डिफरेंस के लिए 3 राइट एंगल होंगे। इसी तरह से 1 to 10 इसमें भी 9 का डिफरेंस है तो 3/4 3 राइट एंगल होंगे। और 6 to 3 इसमें भी 9 का डिफरेंस है तो 3/4 3 राइट एंगल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 12 एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब जैसे यहाँ पर भी आपने ये क्लॉक बना लेनी है, जैसे यहाँ पर ये 12 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। अब यहाँ पर मैंने समझा दिया 1/2 रेवोल्यूशन में कितना आएगा 6 का डिफरेंस आएगा, तो 12 से शुरू होगा, 12 के बाद वो कहाँ ख़त्म होगा, 12 के बाद 1 o'clock 2 o'clock 3 4 5 6, तो 12 में 6 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 पर। इसी तरह से स्टार्ट एट 2 एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन, तो 2 से शुरू होना है, 2 के बाद देखो 6 प्लस कर दो उसमें 8 आ जाएगा। इसी तरह से स्टार्ट एट 5 एंड मेक 1/4 रेवोल्यूशन, 1/4 में 3 ऐड करना है, तो 5 में 3 ऐड कर लो 8 आ जाएगा। स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 3/4 आ गया तो इसमें 9 ऐड करना है, 5 के बाद आ गया 6 7 8 9 10 11 12 फिर 1 फिर 2, तो 2 आ जाएगा इसका। तो इस तरह से आपने ये ऐड करके निकाल लेनी है। थर्ड है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये आपने एक सर्कल बनाना है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर वेस्ट है। जब ईस्ट से शुरू होगा 1/2 रेवोल्यूशन तो 2 ले लेंगे, यहाँ पर आ गया साउथ और यहाँ पर आ गया वेस्ट। इसी तरह से ईस्ट एंड मेक 1 एंड 1/2, तो ईस्ट से शुरू होकर 1 तो पूरा आ गया, दोबारा से ईस्ट पर आ गया, तो 1/2 के लिए पहले वो साउथ में आएगा फिर वेस्ट में आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है वेस्ट एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन, वेस्ट से 3/4 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज है, तो ये आएगा पहले 1, ये 2 और ये 3 साउथ पर आ जाएगा। इसी तरह से साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, साउथ से पूरा चक्कर काट कर आएगा तो ये साउथ पर ही दोबारा से आकर रुकेगा। नेक्स्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रो इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न्ड क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। अब इसमें हमने ईस्ट पर खड़े होना है और दोबारा से नॉर्थ पर आना है, तो ये देखो 1 ये 2 ये 3 चक्कर कटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। इसी तरह से साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, अब साउथ से ईस्ट की तरफ भी जाएंगे तब भी 3 चक्कर कटेंगे तो 3/4 आ जाएगा। वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक जाएंगे तो हमारे 2 चक्कर कटेंगे तो आ जाएगा 1/4। 1 अगर आ रहा है तो 1/4, 2 आ रहे हैं तो 1/2, 3 आ रहे हैं तो 3/4। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न्ड थ्रो बाय द हार हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। अब अगर डिफरेंस 3 का है तो 1 राइट एंगल होगा, अगर डिफरेंस 6 का है तो 2 राइट एंगल होंगे। देखो जैसे इसमें 2 का डिफरेंस है तो 6 का डिफरेंस है, 2 राइट एंगल हो गए। इसमें 3 का है तो 1 राइट एंगल हो गए। 5 to 11 इसमें भी 6 का डिफरेंस है तो 2 राइट एंगल हो गए। 10 to 1 इसमें
3 का डिफरेंस है तो 1 राइट एंगल हो गया। 12 to 9 इसमें हमारा 9 का डिफरेंस है तो 3 राइट एंगल हो गए। 12 to 6 का डिफरेंस है तो 2 राइट एंगल हो गए। तो ये ध्यान रखना है, 3 के डिफरेंस में 1, 6 के डिफरेंस में 2 और 9 के डिफरेंस में 3 राइट एंगल आएंगे। 6th क्वेश्चन है, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। जैसे मैंने वो क्लॉक बनाई थी वैसे ही बना लेना है। तो इसमें 1 राइट एंगल आएगा। नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज तो 3 राइट एंगल आएंगे। वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट 4 राइट एंगल आएंगे। साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ 2 राइट एंगल आएंगे। नेक्स्ट है, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल। अब 6 के बाद 1 राइट एंगल है तो 3 प्लस कर देंगे 9 आ जाएगा। 8 के बाद 2 राइट एंगल है तो 6 प्लस कर देंगे 9, 10, 11, 12, 12 के बाद 1 फिर 2 आ जाएगा। 10 के बाद 3 राइट एंगल है तो 9 प्लस कर देंगे 7 आ जाएगा। 7 एंड टर्न थ्रो 2 स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल का मतलब है 7 के बाद 7 ही आएगा। 12 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज सारी की सारी कंप्लीट होती है। इसमें आप अगर क्लॉक बनाओगे, क्लॉक बना के इसको अंडरस्टैंड करोगे तो प्रॉपरली आपको समझ आएगी। थैंक यू।